नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे मासिक और वार्षिक दोनों प्रकार के कार्यक्रम होते हैं भविष्य फल देने के लिए, क्योंकि हमारे सभी कार्यक्रम लगन आधारित होते हैं, जिससे सभी उपाय जो होते हैं महत्वपूर्ण उपाय सटीक करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को देखने हेतु बटन आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मेष से लेकर मीन हर लगन के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं भविष्य फल देने के लिए। आपके साथ में मकर लगन के ऊपर वर्ष 2025 की ग्रहों का क्या असर होगा, इसका भविष्य फल और उपाय बताने जा रहा हूँ। आपका मकर लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में ऊपर मकर अथवा कैप्रिकॉर्न या 10 नंबर लिखा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपको बड़ डिटेल मालूम नहीं है, आपका समय है, आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। मकर लगन वार्षिक भविष्य फल 2025। मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन इस प्रकार है। मुख्य जो ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन 2025 में हो रहा है वो 29 मार्च से 19 मई के मध्य है। लगन के स्वामी शनि 30 मार्च को कुंभ से मीन राशि में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन राशि में 15 मई को प्रवेश करेंगे तथा राहु मीन से कुंभ राशि में जो है ये तृतीय से द्वितीय भाव में सिंह राशि में नवम से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 19 मई को प्रवेश करेंगे। यह सभी राशि परिवर्तन मकर लगन के लिए 2025 में अत्यधिक शुभ फल लेकर आ रहे हैं। शनि ग्रह का मीन राशि में प्रवेश 30 मार्च को होगा, अतः इसके कारण आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और भाग्य की तुलना में कर्म का प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको ये नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। आयात निर्यात अथवा रुके धन की प्राप्ति या विदेश में स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण इत्यादि के कारण भाग्य में बड़े परिवर्तन होंगे। धन संपत्ति के नए रास्ते खुलेंगे। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति 1 जनवरी से 14 मई के मध्य आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, आपकी आय बढ़ेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, संतान हेतु शुभ फल मिलेंगे, धर्म, उच्च शिक्षा, कर्मकांड और परिवार में शुभ संस्कारों के योग बनेंगे। 15 मई से 18 अक्टूबर तथा 6 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य बृहस्पति का 6ठे भाव में मिथुन राशि में भ्रमण होगा। इसके कारण आपको थोड़ा पेट, पैरों, गले और कंधों से रोगों से सावधानी रखनी होगी, परंतु कार्यक्षेत्र अथवा व्यापार में यह आपकी उन्नति, प्रगति और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बृहस्पति 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य अपनी उच्च राशि कर्क में आकर मकर लगन के सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। इसके कारण थोड़ा आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है। आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी, लाभ में बढ़ोतरी होगी। शुभ कार्यों के लिए बहुत बड़े मौके आपको ये दे सकता है। बैंक, कानून, होटल व्यवसाय, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट तथा रुके धन की प्राप्ति या विदेश में स्थानांतरण जैसे मौके आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा, बहुत बड़े मान सम्मान इत्यादि भी आपको मिल सकते हैं, परंतु आपको बहुत बड़े कर्ज देने या लेने से बचना होगा, अन्यथा इसके कारण भविष्य में 2027 से 29 के मध्य झगड़े, मुकदमे इत्यादि के योग बनते हैं। बृहस्पति का यह भ्रमण आपको आपकी शिक्षा, अंतर्मन की जागृति, योग, अध्यात्म जैसे क्षेत्रों में रुचि को जन्म दे सकता है, जिनका भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। परंतु इस समय रिश्ते
विवाह इत्यादि के ऑफर यदि आप आते हैं तो कुंडली मिलान अवश्य करें। ये ऑफर यदि विदेश से आते हैं तो उसको सावधानीपूर्ण देखना आवश्यक होगा। सावधानी से अत्यधिक उसके लिए आपको कुंडली मिलान, ये रिश्ते यदि विदेश से आ रहे हैं तो कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। यदि ऑफर विदेश से आते हैं तो सावधानी अत्यधिक आवश्यक होगी। वर्ष 2025 कला, साहित्य, संगीत, बॉलीवुड, टीवी क्षेत्र, एडवर्टाइजिंग, दूध की मीठी वस्तुओं के व्यापार, चांदी, हीरे, सोने की जो अथवा चश्मों के व्यापार, जवाहरात का व्यापार, रचनात्मक क्षेत्र का क्षेत्र जो हो, कथाकार हों, कथावाचक हों, लेखक हों, इन सब के लिए शुभ रहेगा। उसे यदि शिक्षा हेतु कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा इंटरनेशनल बिजनेस में प्रबंधन के डिग्री, विदेश में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई, योग, धर्म, अध्यात्म से जुड़ी शिक्षा हेतु भी ये समय शुभ रहेगा। इसके लिए 30 जून से 30 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। कंप्यूटर तथा अन्य प्रकार की इंजीनियरिंग या प्रबंधन की पढ़ाई हेतु 25 जनवरी से 23 मई और 16 सितंबर से 30 दिसंबर का समय उत्तम रहेगा। विदेश में तकनीकी नौकरी से जुड़ी पढ़ाई, इंजीनियरिंग इत्यादि में 7 मई से 23 जून, 26 जुलाई से 31 अगस्त, 14 सितंबर से 3 नवंबर, 7 नवंबर से 20 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। विदेश में विवाह हेतु 31 जुलाई से 14 सितंबर, 21 से 31 दिसंबर तथा 16 सितंबर से 9 अक्टूबर का समय भी अत्यधिक शुभ रहेगा। परंतु 19 मार्च से 25 मार्च तथा 12 दिसंबर से 31 दिसंबर की तारों में शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे और 10 जून से 7 जुलाई के मध्य बृहस्पति ग्रह अस्त रहेंगे। इन तारीखों में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत तथा नए व्यापार को आरंभ हेतु सभी शुभ संस्कार वर्जित होंगे। 6 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य मंगल की स्थिति अत्यधिक क्रोध देने वाली होगी। इस समय आपका क्रोध अधिक बढ़ने से आपके दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में धोखा या विच्छेद हो सकता है। इन तारीखों में आपको दुर्घटना इत्यादि तथा डेंगू, मलेरिया, मंगल से जुड़े अन्य रोगों के प्रति सावधानी रखनी होगी। घर में अग्नि अथवा चोरी इत्यादि के प्रति सावधानी रखनी होगी। इसलिए इंश्योरेंस कराना आवश्यक होगा। भूमि इत्यादि की खरीद में इस समय धोखा लग सकता है तथा आपका लाभ का प्रतिशत भी व्यापार इत्यादि में कम हो सकता है। मकर लगन के लिए उपाय। मकर लगन के लिए इस वर्ष नीलम पन्ना हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज धारण करना आने वाले लगभग 7.5 वर्ष के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि 2025 का जो वर्ष है आने वाले समय के लिए आपके लिए एक बेस बना रहा है। सट्टे अथवा शेयर मार्केट या पैतृक अथवा रुके धन की प्राप्ति हेतु या ऐसी समस्याएं जिनका निदान न मिल रहा हो, उनके लिए लहसुन या भी धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष मछली का भक्षण करना, मिथ्या भाषण करना अशुभ रह सकता है, इससे बचें। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गोपाल सहस्त्र नाम तथा शनि, शुक्र एवं बुध ग्रह के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। कौए अथवा मछली को भोजन देना, कौवे अथवा मछली को भोजन देना शुभ रहेगा। रविवार के दिन बकरे को चारा देना, शुक्रवार के दिन काली गाय को चारा देना शुभ रहेगा। 3 अथवा 5 कन्याओं को बुधवार, शुक्रवार के दिन कन्या पूजन लाभकारी रहेगा। पूरे वर्ष सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी रहेगा।